जून महीने की एनर्जी बहुत अलग है। एक ऐसी एनर्जी है ये जो आपके माइंडसेट, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इन सारी चीज़ों में एक शिफ्ट लेके आ सकता है। हेलो, माय नेम इज़ रबनूर राय सिंघानी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जून प्रेडिक्शंस के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रेडिक्शंस, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सेकंड, ये नंबर सिर्फ बुकिंग्स के लिए है, ठीक है। एवर सिंस दिस हैज़ हैपेंड, जैसे ही मैंने नंबर ड्रॉप किया है, बहुत अलग भलते से मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत रूड हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है ना रूड होने की एंड ऑल दैट। एंड रीडिंग्स पेड है। आई डोंट नो, कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि रीडिंग्स पेड नहीं है, बट दे आर पेड। ओके, सो या काइंडली यूज इट अकॉर्डिंगली एंड फॉर इट्स राइट पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स गेट बैक टू जून प्रेडिक्शंस। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात, जून की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, वो ये है कि बहुत सारे प्लानिटरी ट्रांजिट्स चेंज हुए हैं। जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। इनफैक्ट अभी एज आई रिकॉर्ड अभी ट्रांजिट के लिए जुपिटर इज़ रेडी। एंड एक डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, एक शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट इन एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। तो करंटली अगर मैं जून की एनर्जी देखूं तो जून में आपके साथ, आपको बहुत सारे लोगों को एक डिवाइन टाइमिंग एक्सपीरियंस होगी। दैट ओके, द डिवाइन टाइमिंग इज़ हियर। डिवाइन इंटरवेंशन समझ आएगी कि ओके, डिवाइन इज़ इंटरवीनिंग, डिवाइन देख रहा है, डिवाइन इज़ काइंड ऑफ इंटरफियरिंग, ठीक है। कि आपके साथ जो भी हो रहा था अभी तक, अत्याचार, ये वो, ऐसा वैसा, दादा 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 दादा, अब वो सब रोक के डिवाइन कहीं ना कहीं इंटरवाइन कर रहे हैं और आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि हाँ, ऊपर वाला है, ठीक है। सो दैट सेकंड चांसेस का ये टाइम है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे लाइफ आपको एक सेकंड चांस दे रही है, सिचुएशन आपको एक सेकंड चांस दे रही है। मे बी सेकंड चांस इन दैट जॉब, और सेकंड चांस इन दैट वर्क, और second chance in that situation, or second chance in your relationships, or second chance in getting married, you know। या अगर आप में से कुछ कपल सेपरेटेड थे, आई डोंट नो कितने लोग हैं जो सेपरेटेड हैं या नहीं। अगर कोई सेपरेशन में था तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस मिले। बट दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेकंड चांसेस, दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिवाइन टाइमिंग, एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। इसके अलावा एक आपकी तपस्या का फल मिलने का टाइम है। आई डोंट नो व्हाई आई से दैट, बट या आई मीन इट व्हेन आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से दिस, कि आपकी तपस्या का फल मिलने का टाइम है। मतलब आपका एक जजमेंट आएगा, एक फाइनल वर्डिक्ट, लेकिन स्पिरिचुअल, कार्मिक, स्पिरिचुअल, डिवाइन, गॉड रिलेटेड। इट इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 3D में है, नहीं। फाइनल जजमेंट, हाँ, अगर आप लीगल मैटर्स में तो फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है, जजमेंट्स पास हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा आपके केस में, आपके सिचुएशन में। एक रेजोल्यूशन निकलेगा कि ओके, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये नहीं, वो करना है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। काफ़ी लोगों को अपना लाइफ पर्पस रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा, या लाइफ रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा अपने लाइफ पर्पस के अवेयरनेस के साथ, एक नए फ्रेश थॉट प्रोसेस के साथ, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, ठीक है। इसके अलावा मैं जहाँ तक देख रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करते हैं, टाइम बदल रहा है। गुड टाइम्स आर हियर, आई मीन गुड टाइम्स आर हियर। लाइक काफ़ी लोगों के लिए ऐसा होगा कि अचानक से जो काम नहीं बन रहे थे, बनने लगेंगे। अचानक से जो चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ नीडेड। आई थिंक आप में से कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फेस कर रहे थे, कोल्डनेस फेस कर रहे थे। लोग आपके साथ कोल्ड चल रहे थे, आपकी रेपुटेशन, आपका रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, सब कुछ ख़राब हो गया था, और आपको लग रहा था पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, एंड आई डोंट डिज़र्व दिस, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। मैं नहीं करती हूँ डिज़र्व, या मैं नहीं करता हूँ, मेरे साथ फिर भी ये हो रहा है। एक गंदा नेगेटिव कार्मिक फेस यहाँ ख़त्म होता है। यू आर रेडी टू स्टार्ट अ फ्रेश। काफ़ी लोग हीलिंग पे ध्यान देने वाले हैं, काफ़ी लोग अपने आप को हील करोगे, अपने चक्रास पे काम करोगे, क्राउन चक्रा की इम्पॉर्टेंस समझोगे, थर्ड आई की इम्पॉर्टेंस समझोगे, या चक्रा हीलिंग की इम्पॉर्टेंस समझोगे इन जनरल, विच इज़ अगेन मच नीडेड, राइट। सो देयर इज़ दैट। आगे देखते हैं।
स्टक चीज़ें ख़त्म चली जाएंगी, ब्लॉक्ड चीज़ें अनब्लॉक हो जाएंगी, रास्ते निकल आएंगे। जो चीज़ें होल्ड पे चली गई थी, रिलेशनशिप्स, काम, जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू प्रोसेस, जो भी चीज़ें होल्ड पे थी, अब वो मूवमेंट आएगी उसमें। एक सेंस ऑफ स्टैग्नेशन अगर आपके अंदर था और आप कुछ नया, एक न्यू पर्सपेक्टिव चाह रहे थे, वो आएगा। सरेंडर जिन लोगों ने किया था उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। मतलब आप वो लोग हो जिनको बहुत ही ज़्यादा मॉक किया गया था, जिनका मजाक बनाया गया था, एक पॉइंट पे जब आप शांति से बोल रहे थे ऊपर वाला सब देख रहा है, आई थिंक आई जस्ट हैव टू बी फाइन, इट्स अ टफ टाइम, ये थोड़ा हैवी है, ये भी निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा में अब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, विच इज़ ब्यूटिफुल। लाइक आई पर्सनली फील इट इज़ वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी जून आपके अंदर क्या शिफ्ट कर रहा है। जून आपके अंदर शिफ्ट कर रहा है ओवर थिंकिंग। सबसे पहली चीज़, ओवर थिंकिंग आपकी जा रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप सोचने से ज़्यादा काम करने पे जोर दोगे अब, ठीक है। आप चीज़ों को ब्यूटीफुल करने पे जोर दोगे। एक्शन विल बी मोर, और सोचोगे भी यही। मतलब आपके साथ पहले क्या होता था ना, मतलब बिफोर जून ऐसा होता था कि आप सोचते थे मैं ये भी करूँगा, ये दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। करने जाओ ना, एक भी चीज़ नहीं होती थी। अब क्या होगा, आपकी टू डू लिस्ट हो जाएगी, फिर बोलोगे मैं थोड़ा सा फ्री हूँ या थोड़ी सी फ्री हूँ, लेट मी जस्ट डू दिस ऑल्सो, तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वैसा कुछ चल रहा है, ऑलराइट। सेकेंड, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको अब मिलेगा, उसके रिवॉर्ड्स अब मिलेंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा, कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास जून में। आई डोंट नो कितने लोगों से ये मैच करेगा, बट जी हाँ, कहीं से आपको पैसा आ रहा है, और ये वो पैसा है जिसके बारे में आप भूल गए थे। ये भूला हुआ पैसा है, या ये अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया हुआ पैसा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी नीड्स पूरी हो जाएगी, लेकिन नीड से ज़्यादा ना आप कुछ लोग हैं जो सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आपके पास कैश फ्लो है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो या सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगी, आपकी सेविंग्स होने लगेंगी, बट यू हैव टू वेट। मतलब जून में ऐसा होगा कि आप रिसर्च करोगे और आप बोलोगे ओके लेट्स जस्ट डू इट। पहले क्या होता था, आपके पास पैसा था तो चले जाते थे, ओ माय गॉड आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो आप उस जोन में थे। अब आप उस जोन में नहीं रहोगे। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। और क्या शिफ्ट हो रहा है, अथॉरिटी और पावर शिफ्ट हो रहा है। आप दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहने वाले, दूसरों के एरोगेंस के हिसाब से, दूसरों के डिसाइडेड रूल्स के हिसाब से आप नहीं रहोगे। आप अपने रूल्स के हिसाब से चलोगे, आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से चलोगे, आप अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलोगे, आप दूसरों के रूल्स की ध्यान नहीं दोगे। मतलब इट्स जस्ट देयर कि मुझे नहीं सुनना है, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग सेंस, एज सिंपल, ठीक है। और आप बोलोगे मैं एक आई डोंट वांट इट एनी मोर, सो देयर इज दैट, ये होगा। और अथॉरिटी में आओगे, अपनी लाइफ का चार्ज लोगे, लाइक अ किंग, यू विल लिव लाइक एन एम्परर। आगे देखते हैं। What are you manifesting and what are the opportunities coming for you in June? अब क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी के साथ। प्रैक्टिकलिटी आ रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप रिवाइज करना चाह रहे थे और वो नहीं हो रहा था तो वो हो जाएगा। कम्युनिकेशन आप बहुत ज़ोर से मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के साथ, तो वो कम्युनिकेशन आएगी। क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए शायद कोई कोर्स देख रहे हो या अपने खुद से कोई इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हो कि आए, तो वो इंस्पिरेशन भी आएगी, मैनिफेस्टेड दैट टू। राइटर्स ब्लॉक में थे तो आप वो चला जाएगा। रीस्टार्ट, एक न्यू रीस्टार्ट है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक आपको पूरी लाइफ ही रीसेट करनी है, विच इज़ मतलब जो बहुत कुछ चला गया है। आप जो मेरे अब जो आप ये रीडिंग देख रहे हो ना मेरी, आई फील आपका you've lost a lot in life, और बहुत कुछ खोने के बाद आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मतलब ये आई थिंक लास्ट अप्रैल में से आपने बहुत कुछ खोया है, एंड आफ्टर लूजिंग टू मच यू आर गेटिंग एवरीथिंग,
ओके, सो देर इज़ दैट. और आपको खुशी मिलेगी, आई कैन नॉट से कि आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, लेकिन ये एक रीस्टार्ट के साथ है. एक होता है ना, रीबूट एंड रीस्टार्ट हुआ है आपके साथ. फैक्ट्री रीसेट, फुल रीसेट, माइंडसेट रीसेट, लाइफ रीसेट, सोशल सर्कल रीसेट, एवरीथिंग जस्ट रीसेट एंड रीस्टार्ट. कुछ ऐसे पास्ट का अभी नहीं है, यू नो, टॉक्सिसिटी नहीं है, प्योर लाइफ, गुड पीपल अराउंड, स्टेबल लाइफ, हील्ड लाइफ, पीस, यू नो, सुकून से, शांति, ऐसी वाली लाइफ है. विच इज़, आई थिंक यू मैनिफेस्टेड दिस. आपको ये मिली इसीलिए रहा है क्योंकि आपने मांगा है. नहीं तो ये टाइम पे लोग ऐसे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं. आपने बोला नहीं, आई विल मैनिफेस्ट, और आपने मैनिफेस्ट किया और आपको वो मिल रहा है. विच इज़, इट्स वेरी नाइस. आई डोंट नो, इट्स जस्ट वेरी नाइस. Well, I'm you know, it's very nice. Companionship, अगर आपने एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, yes, good people coming around. सेल्फ सफिशेंसी मैनिफेस्ट की थी कुछ लोगों ने, इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट किया था, आ रहा है. लोनलीनेस किल करना चाह रहे थे, हो रहा है. लेकिन आपको इस बार आपके टक्कर के पर्सन मिलेंगे. लेट मी टेल यू, आपका भी एम्परर गया था, या देयर इज एन एम्प्रेस हियर. अगर आपने एक परफेक्ट मेट मैनिफेस्ट किया है तो आपको ये आपके टक्कर के पर्सन मिलेंगे. ठीक है, सो यू विल नॉट हैव टू थिंक 2-3 टाइम्स इन योर लाइफ के, ओह माय गॉड दिस इज हैपनिंग, आई डोंट नो दिस इज द राइट थिंग टू डू. ये डाउट्स में नहीं रहोगे आप. इट विल जस्ट क्लिक. ओके, सो या एनीवे, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए. जून में गाइडेंस क्या है फॉर माय व्यूअर्स. रिलैक्स इन योर लाइफ. लोगों के वापस आने के थॉट प्रोसेसेस मत रखो. सेलिब्रेट लाइफ वन डे एट अ टाइम. बी हैप्पी, स्टे एट पीस. कोई कुछ खो नहीं रहे हो आप, कुछ जा नहीं रहा है आपको छोड़ के. आपकी लाइफ जो पेस पे चल रही है, आप उसको एंजॉय करना सीख रहे हो ऑलरेडी, पर आप उसको एंजॉय करने, मतलब अब आपने जो सीख लिया उसको अप्लाई भी करो, है ना. लाइक यू नो हाउ टू बी हैप्पी, बट अप्लाई इट. ठीक है, और छोटी छोटी बातों से इम्पैक्ट मत होना. लोग क्या कहते हैं, आई थिंक आपको फ़र्क नहीं पड़ता बाय नाउ. आप जो जर्नी निकाल के आए हो, जो आप साल सर्वाइव करके आए हो, फिर भी अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू केयर, चूज़ किसकी बातें सुननी है. ठीक है, आगे देखते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आपको लग रहा होगा आपकी लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में आपको जो रियलाइज़ कराया जा रहा है या आपको जो बताया जाएगा जून में, वो ये है कि आपके रूट्स मजबूत हो रहे हैं. और ये कैसे पता चलेगा कि गाइडेंस जब भी आप बोलोगे ना मेरी लाइफ स्लो चल रही है, या यू नो आई हैव टू टेक वन स्टेप, फिर रुकना पड़ रहा है, बार बार उस चीज़ को करना पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है. तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आओगे ना जून में, आपके सामने कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको आप खुद उनको बोलोगे अरे बेस मजबूत होता तो ऐसा होता ही नहीं, अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता तो ऐसा होता ही नहीं. आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ओके मेरा फाउंडेशन मजबूत हो रहा है. ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट बी इन द मोमेंट. क्योंकि आप जब कुछ सिचुएशन में आओगे वो आपकी गाइडेंस होगी. कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात अगर बेस या फाउंडेशन को लेके होती है, दैट इज़ योर गाइडेंस एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको सिखाने आई है. ये फेज़ आपको सिखाने आया है. फिर ये रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कमिटमेंट को लेके हो सकता है. आपके हिसाब से शायद अब कुछ लोगों के लिए ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारे झगड़े नहीं हो सकते, विच इज़ नॉट द राइट थिंग. एक दूसरे को समझने में ओपिनियन का क्लैश होगा, लेकिन वो ओपिनियन का क्लैश आप रिजॉल्व कैसे करते हो, हाउ डू यू गाइज टेक इट, दैट इज़ वॉट मैटर्स. ओके, आगे देखते हैं. आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे कि ये फाउंडेशन बन रहा है बेसिकली. द स्ट्रेंथ. अपने इनर डीमंस को फेस करोगे आप, हिम्मत दिखाओगे. पहले जो डरते थे बात करने में, बोलने में, अपना स्टैंड लेने में, अब आप नहीं डरोगे. यू विल बी एबल टू टेक अ स्टैंड एंड यू विल बी एबल टू फाइट एंड यू विल बी एबल टू, मतलब आप ना सामने वाले को ऐसे शांत कर दोगे. बस शांति से बात करो. ठीक है, तो आपकी वो अथॉरिटी, आपका वो पावर बनेगा. आपको अब आप अपने आप को उसमें कैरी कैसे करते हो इज़ गोना बी योर चॉइस. यू नो, कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप ऐसे कैरी करो या ये करो, बट आपको ऑप्शन मिलेगा. आप उसमें क्या करते हो वो आप देखोगे, है ना. सो दैट. परेशान रहोगे थोड़ा, हो सकता है आपकी स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब्ड रहे इस महीने, लेकिन वो स्लीप इसलिए डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि आप नेगेटिव स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग में हो, थॉट प्रोसेस में हो. आपकी स्लीप इसलिए डिस्टर्ब होगी क्योंकि शायद आपके पास काम ज़्यादा है तो आप कम सो रहे हो, या ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो इसलिए जल्दी उठना पड़ रहा है, यू नो, ऑल दैट. तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं, विच इज़ आई थिंक इट्स हेल्दी.
नींद ख़राब हो रही है हाँ, लेकिन नेगेटिव रीज़न से नहीं हो रही है. ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है, बार बार कम्युनिकेशन का कार्ड है. आपको एक तरह से आपका नाम और रेपुटेशन करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफाई होके अच्छा हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा रेपुटेशन. फेम और सक्सेस आपके, देखो आप ना सक्सेस की तरफ बढ़े हुए थे, अब आपको दिखाई देगा सक्सेस होता क्या है. ठीक है, मतलब सक्सेस की तरफ जाना और सक्सेसफुल हो जाना दो अलग चीज़ें हैं. तो अभी आप देख रहे थे सक्सेस होता क्या है, सक्सेस की तरफ जाना है. ठीक है, हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, दिस ये मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा. लेकिन जब आप वहाँ पहुँच गए हो तब क्या होगा, आप वो देखोगे, क्योंकि आपने सक्सेस मैनिफेस्ट की है, आपने फेम मैनिफेस्ट किया है, आपने अच्छी रेपुटेशन मैनिफेस्ट की है, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट. बट उसको कैरी करना, हैंडल करना आपके बस की बात है. ठीक है, तो ऊपर वाले से मांगो, महादेव को बोलो कि भाई जैसे सक्सेस फेम दे दिया ना, उसको हैंडल करने की दिमाग भी दे दे बस, क्योंकि अब सक्सेस और फेम आएगा. ठीक है, लाइफ में एक बैलेंस बनेगा, फाइनेंसेस आपके अच्छे होने लग जाएंगे. सो ये सब होगा फॉर गुड. या एनीवे, यू टेक केयर एंड बाय बाय. मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड थैंक यू. कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों स्टक हो गया था. एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गिवन मी. बाय.